नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब खुद मोर्चे पर हैं और सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जल्द ही बैठक करने वाले हैं। साथ ही उन हारी हुई 14 सीटों पर भी पीएम मोदी की नजर है, जहां अब चुनावी रैली की तैयारी चल रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पूर्वांचल से पश्चिम तक और ब्रज से अवध तक पीएम मोदी की विजय रणनीति क्या है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मोदी योगी की जोड़ी, जिसके पास विकास की नीति है और हर उस चुनौती से सामना करने की रणनीति है जिससे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के टारगेट को बड़े ही आसानी से साधा जा सके। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 80 का नारा देते हुए जमीनी तैयारी और तेज कर दी है। महासंपर्क अभियान के जरिए हर घर दस्तक देने वाली बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी ट्रिपल इंजन को रफ्तार देकर मिशन लोकसभा के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और इसके लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। दरअसल यूपी की एनडीए सांसदों संग पीएम की बैठक होगी। 31 जुलाई और 2 अगस्त को पीएम मोदी बैठक करेंगे। 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी के सांसदों की बैठक होगी। 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बैठक होगी। यानी इस मीटिंग में जीत की रणनीति के साथ ही एनडीए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा और इसी मीटिंग के बाद टिकट पर सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में एनडीए के सांसदों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को सबसे पहले पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों की बैठक की जाएगी, जिसकी मेजबानी बीजेपी सांसद संजीव बालियान करेंगे। जबकि 2 अगस्त को गोरखपुर क्षेत्र, अवध और काशी क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, जिसकी मेजबानी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के नेता महेंद्रनाथ पांडे करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिशन 2024 फतेह को लेकर मूल मंत्र देंगे। एक तरफ पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर विजय हासिल करने की है, तो इसे चरितार्थ करने के लिए टीम योगी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ट्रिपल इंजन को रफ्तार दी जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है और उन लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से संपर्क साधा जा सके और उसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समझाया जा सके। इसके लिए अब सांसदों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और उनके रिपोर्ट कार्ड पर डायरेक्ट पीएम मोदी की नजर है। सांसदों को बताना होगा 5 साल में कितने काम किए, 5 साल में अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या डेवलपमेंट किए, क्यों पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए। इतना तो तय है कि सांसदों ने पिछले 5 साल में जो भी डेवलपमेंट के कामकाज कराए हैं, वही उनकी सीट रिजर्व करने के मापदंड बनेंगे। उन्हीं सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लोगों में जिनको लेकर विश्वास मजबूत है। क्योंकि बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भगवा लहराने का है, जिसकी बागडोर अब पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी संभालने वाले हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की। संसद के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद में संग्राम जारी है। विपक्ष सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर आज पहुंच गए। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज के लिए व्हिप जारी किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को आज और कल संसद में ही मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मंजूर करने के बाद विपक्षी दल आज ही प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। मणिपुर में जारी गतिरोध को कम करने के लिए केंद्र ने कल राज्य के कुकी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता का मोदी के प्रति विश्वास है, लेकिन कुनबे के लोगों का मोदी के प्रति अविश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक बात बताएं आपको, एक तरफ जो जनादेश है उस पर अविश्वास और दूसरी तरफ मोदी जी का जनता पर विश्वास, इस बात का प्रतीक है कि ये जो कुनबा है वो किस जहां पे जाने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज की तारीख में कुनबे के लोग जिस तरह के जादू टोने और जंतर मंतर में लगे हुए हैं, तो वो भी छू मंतर होगा। और मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, विपक्ष हताश और निराश है, जनता विपक्ष को पूरी तरह नकार चुकी है। आप जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है, हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लिए लड़ रहे हैं और भारत माता का झंडा आज दुनिया के पैमाने पर पूरी तरह से लहरा रहा है। उधर विपक्षी दलों के काले कपड़े पहनकर विरोध जताने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तीखा तंज कसा। विरोध नहीं है, कल का भाषण सबने प्रधानमंत्री जी का सुन लिया कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी थर्ड टर्म में। ये लोग कल से अपना बाल एकदम नोच रहे हैं, उस चक्कर में ये लोगों ने काला कपड़ा पहना है। अक्सर ये विरोध नहीं है, इन लोगों की पूरी पीड़ा है, उस पीड़ा में लोगों ने बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सब लोग काला ही पहन लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था और बौद्ध धार्मिक स्थल खत्म करके बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया। विकिपीडिया खोल के देखिए, आज भी स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का कभी अंत नहीं होगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए विवादित बयान से उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों, साधु संतों में उबाल है। उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव ब्रजेश सती का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले अध्ययन करना चाहिए। मौर्य राजनीतिक हताशा में बिना पढ़े लिखे ही कुछ भी बोल रहे हैं। पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ को दिया गया जो स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से यह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है और उन्हें शायद ज्ञान नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है। तो हमारा तो उनको ये सुझाव है कि पहले वो बद्रीनाथ धाम के बारे में अध्ययन कर लें और उसके बाद अपनी बात रखें। जहाँ तक बद्रीनाथ धाम की बात है तो यह अनादिकालीन है और यह अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से बद्रीनाथ धाम को जाना जाता रहा है। और जहां तक उनका कहना है कि यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि यह धाम अनादिकाल से है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले भी यह धाम अपने अस्तित्व में था। वो कह रहे हैं कि 8वीं सदी में जो है ये बौद्ध धर्म का था, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव 5वीं सदी के आसपास हुआ और उन्होंने जो बद्रीनाथ मंदिर है, वर्तमान मंदिर है, उस मंदिर का शंकराचार्य जी